Yung kung nakuha na po isiligit na marundag pa. मणिपुर हिंसा में इस्तेमाल बम और बंदूक की जगह अब रॉकेट और ड्रोन ने ले ली है। 2 माह की अस्थायी शांति के बाद ये हमले एकाएक शुरू हुए हैं, जो सुरक्षा बलों के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों के लिए भी बड़ा सवाल बन गए हैं। 1 साल से भी अधिक समय तक 2 समुदायों के बीच हिंसा से जूझ रहा मणिपुर फिर उबल रहा है। सिर्फ सितंबर महीने में ही अब तक 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये हिंसा मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हो रही है। ये हिंसा हाईकोर्ट के उस फैसले के विरोध में शुरू हुई थी, जिसमें मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का आदेश राज्य सरकार को दिया था। इसके विरोध में झड़पें हुई, जो सशस्त्र संघर्ष में बदल गई, और इस हिंसा ने ऐसा रूप ले लिया जिसमें मणिपुर अभी तक जल रहा है। अब रॉकेट और ड्रोन के हमलों से हिंसा की ये आग और तेज हो गई है। सितंबर में कैसे भड़की हिंसा। सितंबर की 2 तारीख को मणिपुर में हिंसा की फिर से शुरुआत हुई। इम्फाल वेस्ट में बम धमाके में 3 लोग घायल हुए। इसमें पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल सामने आया। इससे पहले ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा बल सर्विलांस के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ड्रोन की बात सामने आने के बाद एक 5 सदस्यीय कमेटी गठन कर दी गई, जिस कमेटी को 13 सितंबर को अपनी रिपोर्ट देनी है। डीजीपी मणिपुर के मुताबिक कुछ एक्सपर्ट्स को भी मदद के लिए लगाया गया है और ड्रोन हमले का मुकाबला करने की तैयारी भी की गई है। इसके बाद 6 तारीख को बिष्णुपुर में मणिपुर के पूर्व सीएम के घर पर रॉकेट से हमला हुआ और इसका जिम्मेदार कुकी समुदाय को बताया गया। इस हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ था। इसके बाद 7 सितंबर को जिरीबाम में हुई हिंसा में मैतेई और कुकी समुदाय के 6 लोगों की जान गई। इसके बाद 8 सितंबर को इम्फाल वेस्ट में एक पूर्व जवान की हत्या कर दी गई। 8 सितंबर को कानकोप्ती में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला हुआ, जिसमें एक महिला की भी मौत हो गई थी। इसके बाद मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों ने अलग अलग रैली निकाली। मणिपुर में मैतेई समुदाय की भीड़ जब राज्यपाल के आवास की ओर बढ़ी, तो सुरक्षा बलों को रबर बुलेट और आंसू गैस के गोले छोड़कर हालात नियंत्रित करने पड़े। मणिपुर की हिंसा में क्या म्यांमार का हाथ है? ये लगातार सवाल उठ रहा है कि मणिपुर की हिंसा के पीछे क्या म्यांमार का हाथ है। दरअसल भारत और मणिपुर के बीच तकरीबन 1,500 किलोमीटर की सीमा लगती है। इस सीमा से आए दिन भारत की सीमा में उग्रवादी हरकतें होती हैं। म्यांमार के कई आतंकी गुट हैं जो मणिपुर में हिंसा भड़काते हैं और यहाँ हथियारों की सप्लाई करते हैं। माना जा रहा है कि इस उग्रवादियों की योजना मणिपुर को भारत से अलग करने की है। खुले तौर पर वो इस बात का ऐलान भी करते रहे हैं। माना यह भी जाता है कि उस हिंसा के पीछे बांग्लादेश के भी कुछ उग्रवादी संगठन हैं। भारत कर चुका है म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक। म्यांमार घरेलू हिंसा से जूझ रहा है। ऐसे में वहां का काफी इलाका ऐसा है जिस पर म्यांमार सरकार और सेना का अंकुश नहीं है। ऐसे में भारत में उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले आतंकी और उग्रवादी संगठन भारत में नापाक हरकत कर म्यांमार में पनाह लेते हैं। 2015 में भारतीय कमांडो टुकड़ी म्यांमार में घुसकर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक को भी अंजाम दे चुकी है। इस ऑपरेशन में सेना के 70 जवान म्यांमार के जंगलों में गए थे और महज 40 मिनट में ही 38 से ज्यादा नागा आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। ये सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जवानों पर हुए उस हमले के बाद ली गई थी, जिसे 18 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद ही भारतीय सेना ने मणिपुर के रास्ते ही म्यांमार में एंट्री की और सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। तो क्या म्यांमार से आ रहे हैं ड्रोन और रॉकेट? मणिपुर में हथियार सप्लाई म्यांमार से होने का एक लंबा इतिहास रहा है। पिछले साल मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भी म्यांमार से बड़ी संख्या में हथियार सप्लाई किए गए थे। पिछले साल 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी NIA ने इसका खुलासा किया था और इस बात का दावा भी किया था कि म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादी मणिपुर में हिंसा को भड़काने के लिए गोला बारूद और हथियार पहुंचा रहे हैं। NIA की जांच रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादी समूह मणिपुर के जातीय समूह में दरार पैदा कर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का इरादा रखते हैं। मणिपुर में जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, माना जा रहा है कि इनके पीछे पीपल्स डिफेंस फोर्स हो सकती है। यह म्यांमार का संगठन है जो वहां की सेना के खिलाफ लगातार एक्टिव है। यह संगठन कई बार म्यांमार की सेना के खिलाफ भी ऐसे ड्रोन अटैक का इस्तेमाल करता रहा है। वहीं अब भारत में भी हो रहा है।
इसके बाद रॉकेट लॉन्च करने के लिए पंपी गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे भी म्यांमार का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक के जैन सिंह के मुताबिक हाईटेक मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले के सबूत भी मिले हैं। इनका सोर्स क्या है, इसका पता लगाया जा रहा है। भारी मात्रा में बरामद हो रहे हथियार। सिक्योरिटी फोर्स ने लगातार छापामार कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में हथियारों को जब्त भी किया है। इनमें कांगपोकपी जिले के कई 12 इंच सिंगल बोर राइफल, मोटार बैरल, जिलेटिन की छड़ें, डेटोनर, रॉकेट 5 रेडियो सेट बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कास्टिंग जिले में SLR राइफल, इमसान से 9 mm सब मशीन गन, मोटार बम पैरा, डेटोनेटर, विष्णुपुर से AK-47 बंदूक, CMG कार्बाइन, स्नाइपर, हैंड ग्रेनेड, इंसास LMG राइफल बरामद किए गए हैं। इनमें कई हथियार ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर मणिपुर में हो रही हिंसा के पीछे विदेशी हाथ होने की आशंका की तरफ इशारा कर रहे हैं। 15 सितंबर तक इंटरनेट पर बैन। मणिपुर में फिर शुरू हुई हिंसा को देखते हुए 15 सितंबर तक यहां इंटरनेट बैन कर दिया गया है। इस संबंध में मणिपुर सरकार की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है। सीएम बीरेन्द्र सिंह की ओर से जारी इस नोटिस में कहा गया कि इंटरनेट बैन सिर्फ नफरत फैलने और हिंसा भड़काने से रोकने के लिए लगाया गया है। कई जिलों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। इस आदेश के तहत मोबाइल के अलावा लीज लाइन, वीसेट, ब्रॉडबैंड तथा BPN सेवाओं का इंटरनेट भी बंद रखा गया है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षा संस्थानों को भी 12 सितंबर के लिए बंद कर दिया गया है।